बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सलमान मिर्जा के साथ। जनाब, पाकिस्तान शायद दुनिया के उन चंद ही ममालिक में शुमार किया जा सकता होगा जिसमें हर साल या हर 2 साल के बाद एक ऐसा सैलाब आता है कि इंसान जो अपनी पूरी जिंदगी का सरमाया लगा के एक घर तैयार करता है, एक तिनके तिनके से आशियाना बनाता है, वो आशियाना उस सैलाब की नजर हो जाता है। इस वक्त सूरत हाल जो पाकिस्तान के अंदर नजर आ रही है, केपी में तबाही मचाने के बाद, आजाद कश्मीर में तबाही मचाने के बाद, अब जो सैलाब का रुख है वो पंजाब की तरफ हो गया और पंजाब में सूरत हाल काफी ज्यादा संगीन इस वक्त होती हुई नजर आ रही है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि लोगों का नुकसान होता है, माली नुकसान होता है, जानी नुकसान होता है, उनके मवेशी, उनका घर, उनकी सारी चीजें बह जाती हैं। कभी कभी तो इस तरह की सूरत हाल बन जाती है कि छत तो छोड़िए, जमीन नहीं होती कि इंसान वहां पर बैठ के 2 वक्त के लिए या तो अपना खाना खा सके, तीन तकी के काम कर सके, क्योंकि हर जगह पर सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा होता है। अभी थोड़ी देर पहले मैं वजीर आला पंजाब साहिबा की गुफ्तगू सुन रहा था। उन्होंने कहा कि जनाब, भारत ने डैम खोल दिए, स्पिलवे खोल दिए, जिसकी वजह से सारी सूरत हाल ये हुई और सैलाब यहां पर आ गया। इससे निपटने की कोशिश की जा रही है। लेकिन थोड़ी देर पहले ही मैं अता तारड़ साहब की भी गुफ्तगू सुन रहा था। उन्होंने कहा कि जनाब, पानी तो नहीं आया, लेकिन ये माहौलियाती तब्दीली की वजह से ये सूरत हाल हो रही है। आप उजर कोई भी पेश कीजिए, लेकिन आपको याद होगा हर 2 साल, हर 3 साल के बाद, हर हुकूमत के अंदर, चाहे खान साहब की हुकूमत हो, चाहे किसी और की हुकूमत हो, इस तरह की सूरत हाल का सामना किसी ना किसी के सूबे की आवाम को हर वक्त करना पड़ता है। क्यों ऐसा किसी तरक्की याफ्ता मुल्क में नहीं होता? चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे दीगर ममालिक हो, वहां पे जो डिजास्टर मैनेजमेंट का मामला है वो यहां से कहीं ज्यादा संगीन होता है। लेकिन उसके बावजूद उनको पता होता है कि हमने बर्फबारी को कैसे टैकल करना है, हमने दीगर माहौलियाती तब्दीली को कैसे टैकल करना है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ऑब्वियसली ये सूरत हाल हर गुजरते दिन के साथ संगीन से संगीन तर होती हुई चली जा रही है। इस पर जरा जरा बात करेंगे। जैनब नईम साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, माहिर माहौलियात है। उनसे जरा जानते हैं कि ये मामला है क्या, क्यों होता है, क्यों पाकिस्तान को इस तरह की सूरत हाल का सामना पाकिस्तानियों को हर दूसरे दिन करना पड़ता है। जैनब साहब, अस्सलाम वालेकुम, हुजूर खैरियत से हैं? जैनब साहबा, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, मुझे आवाज आ रही है आपकी। अच्छा, मैं अगर आपसे डायरेक्ट ये सवाल करूं कि इस वक्त जो पंजाब के अंदर सूरत हाल पैदा हो रही है, चाहे वो किसी की वजह से भी पैदा हो रही हो, चाहे वो भारत ने पानी छोड़ा हो, चाहे वो माहौलियाती तब्दीली हो रही हो, ये माजी की सूरत हालों के मुनासबत से कितनी ज्यादा संगीन हो सकती है? जी देखिए, ये जो इस वक्त सूरत हाल है पाकिस्तान में, ये जून के मिड से स्टार्ट हुई हुई है। उससे पहले शदीद गर्मी, फिर नमी, फिर मानसून पहले दाखिल हो जाती है, फिर क्लाउड बर्स्ट होता है नॉर्थ में, पोटोहा रीजन में, फिर अर्बन फ्लडिंग होती है कराची में, फिर पहाड़ों से पत्थर आ जाते हैं और अब दरियाई सैलाब आ रहा है क्योंकि भारत ने पानी छोड़ा है। तो इसको फ्लड सुनामी का नाम दें। ये कोई सुपर फ्लड, मेगा फ्लड हम वो देख चुके हैं। ये फ्लड सुनामी का नाम सुनामी दें है। इसको। जी, ये फ्लड सुनामी, क्योंकि इतनी फ्लडिंग है, इतना पानी है कि हमें समझ ही नहीं आ रही, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है इसको मैनेज करने के लिए। और इसको कैसे देखें, इतनी बारिश आसमान से भी आ रही है, इतना पानी बरस रहा है, पहाड़ों से भी आ रहा है और अब भारत ने भी छोड़ दिया। तो ये फ्लड सुनामी और ये डिजास्टर का तखमीना जब लगाया जाएगा तो ये 2022 से बड़ा डिजास्टर हो रहा है हमारे मुल्क में। और हमारे मैं लिए मैं मैं 2022 मैं जो इंतहाई मैं मुश्किल अभी होने कुछ से। चीजें पढ़ रहा था, ग्राउंड रियलिटीज चेक कर रहा था, कुछ अथॉरिटीज से बात कर रहा था, तो मुझे उससे अंदाजा हुआ कि गालिबन 20 साल के बाद पंजाब के अंदर इतनी बड़ी तबाही प्रिडिक्ट की जा रही है जो शायद 20 सालों में नहीं हुई, इस सैलाब की वजह से। अब आप सैलाब में कुछ एलिमेंट्स और भी जोड़ सकते हैं। एक तो ये क्लाउड बर्स्ट भी है, इसमें सैलाब की सूरत हाल भी है, भारत का पानी छोड़ना भी है, ग्लेशियर पिघलना भी है, क्लाइमेट चेंज भी है। ऑल ऑफ द सडन सारी सूरत हाल, सब चीजें इंक्लूड होके गालिबन शायद 20 साल से ज्यादा इस तरह की तबाही शायद पंजाब ने देखी हो। एम आई राइट? जी, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। और ये वाकई में 20 साल बाद इस तरह की तबाही आ रही है और ये इसके पीछे दोनों फैक्टर्स हैं। इसके पीछे बल्कि 3 फैक्टर्स हैं। क्लाइमेट चेंज भी है, आपकी मिस गवर्नेंस भी है और आपकी प्रिपेयर्डनेस भी नहीं थी इस चीज के। देखिए, भारत ने पानी छोड़ना ये हर दफा होता है, ये कोई नई बात नहीं है, हमें पता था। लेकिन वहां पे भी बारिश इतनी ज्यादा हो जाएगी, शायद वो लोग भी तैयार नहीं थे इस चीज के लिए। पानी छोड़ने से उनको भी नुकसान होता है,
जाहिर है उनके भी डैम्स भरते हैं, सैलाबी सूरत हाल होती है। और अभी तो इंडस वाटर ट्रीटी को ही उन्होंने अबेंस में वो विदहेल्ड कर दिया, तो अपने उस पे बात पे कायम नहीं रह पा रहे, तो आबी जारियत भी आप इसको कह सकते हैं, दोनों चीजें हैं। लेकिन क्लाइमेट चेंज अब डिफाइन करता है कि पानी भारत कब छोड़ सकता है और कब नहीं छोड़ सकता, ये भारत के कंट्रोल में भी नहीं है। लेकिन हमारे कंट्रोल में क्या है, अपनी मिस प्लानिंग को ठीक करना और डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस में इन्वेस्ट करना, जिसको हम फिलहाल भुलाए बैठे। हमें लगता है रेस्क्यू अच्छा हो गया, कोई कैजुअलिटीज नहीं हुई, तो हमने सब कुछ ठीक कर दिया। जिन लोगों के घर तबाह हो रहे हैं, जिनकी खड़ी फसलें तबाह हो रही हैं, जिनको सांप काट रहे हैं और एंटी वेनम मौजूद नहीं है, जिन लोगों के एग्जैक्टली। पास अब कोई एसेट नहीं बचा, तो वो लॉस एंड डैमेज और वो जो दिमागी तौर पे, जहनी तौर पे जो एक बारिश का खौफ बैठ गया लोगों में, आप उसको क्या लॉस एंड डैमेज नहीं कंसिडर करेंगे? ये बहुत बड़ा डिजास्टर है अगर हम इसको असेस करें इन रियल। और ये डिजास्टर आपको लग रहा है कि सिर्फ पंजाब की हद तक महदूद नहीं रहेगा, क्योंकि केपी में तबाही मचा दी, आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, आप पंजाब करो। एंड मैं भी चीजों को, क्लाइमेट की जो सूरत हाल देख रहा था, अज्यूम किया जा रहा है कि ये सिंध का रुख भी करेगा। एम आई राइट? बिल्कुल, ये सिंध का रुख भी करेगा। और अगर जैसे कि अभी मानसून का स्पेल है, तो आपके साउथ पंजाब में, या अगर सिंध, अपर सिंध की भी बात करें, कीसर की पहाड़ियों पे भी अगर बारिश हो जाती है और साथ साथ ये सैलाबी रेला, जो कि जाहिर है इसने समंदर में जाके गिरना है, ये आता है, तो वो सैलाबी सूरत हाल पैदा हो जाएगी, वहां पे भी खतरा है। और अभी चंद घंटे पंजाब के लिए तो क्रिटिकल है ही, आने वाले कुछ दिन सिंध के लिए भी क्रिटिकल है। और हम इस तरह की कैपेबिलिटी रखते हैं, सलाहियत रखते हैं, हम इस तरह की हमारे पास सूरत हाल, तमाम चीजें मौजूद हैं कि इतनी बड़ी तबाही से, जिसको आपने सुनामी फ्लडिंग का नाम दिया है, क्योंकि मेरे लिए ये बहुत ज्यादा एक शॉकिंग है, एक बहुत खतरनाक सूरत हाल ये साउंड कर रही है, इससे हम निपट सकें, आपको लगता है? जी नहीं, जब हालांकि सिंध में आपके लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स भी मौजूद हैं, जब 2022 में भी इसी तरह इतनी बारिश हुई थी, सैलाबी रेले आए थे, तो वो डिपार्टमेंट्स कहते हैं हमारे पास हमें समझ ही नहीं लगी, इतना पानी आ गया, इसको संभालना किधर है, हमारा तो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। तो जब आपका वाटर मैनेजमेंट नहीं है, वाटर गवर्नेंस नहीं है, पानी आपकी लाइफ लाइन है, ठीक है। और पानी सिर्फ इसलिए लाइफ लाइन नहीं है कि इंडिया के कंट्रोल में हमारे कुछ वो दरिया है, पानी इसलिए लाइफ लाइन है कि आपके पास पानी की किल्लत भी होती है और आपकी पूरी ज़रात पानी पे डिपेंड कर रही होती है, आपकी इंडस्ट्री कर रही होती है, आपकी लाइफलाइन खतरे में है। जब आप उसको मैनेज नहीं करते, तो फिर ये मामला होते हैं, पानी फिर एकदम आते हैं और उसके लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर इन प्लेस नहीं होता। तो ये हमारे पास कैपेबिलिटी फिलहाल नहीं है, हमारे डिपार्टमेंट्स की कैपेसिटी नहीं है कि वो इस डिजास्टर को असेस कर सके कि कितना बड़ा मामला है। अगर होती तो हम पहले से प्रिपेयर्ड होते, ना कि हम वेट करते कि जैनब चंद साहब, घंटे मैं रह अगर गए आपसे और ये वो सवाल करूं कि डिजास्टर। आज से तकरीबन 15 दिन पहले, 1 महीने पहले, चले इतनी ज्यादा जल्दी प्रिडिक्शन नहीं हो पाती, लेकिन चले 15 दिन की बात करता हूं, 20 दिन की बात करता हूं, 1 महीने की बात करता हूं, हमारे पास ये भी कैपेबिलिटी नहीं है कि हम ये प्रिडिक्ट करते हैं कि जनाब इतना बड़ा नुकसान हो सकता है, इतनी बड़ी सुनामी आ सकती है, क्योंकि आपने इसको सुनामी से तशबीह दी है, तो सुनामी आ सकती है। ये कैपेबिलिटी भी हमारे पास नहीं है कि हम खतरे से पहले खतरे को जान सकें, भाग सकें। देखिए, हमें तो मई में यूरोपियन कमीशन के सैटेलाइट डेटा ने बता दिया था कि पाकिस्तान में और इंडिया में इस साल मामूल से ज्यादा बारिशें हैं, खासतौर पे नॉर्दर्न एरियाज में मामूल से ज्यादा बारिशें होंगी। हमारे पास डेटा मौजूद था, हमें प्रिडिक्ट हम बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते कि बारिशें शिद्दत इख्तियार कर सकती हैं। हाँ, क्लाउड बर्स्ट किधर होगा या किधर नहीं होगा ये आप नहीं बता सकते, लेकिन ये तो हमें पता था। फिर हमें ये भी पता है कि हर जब भी सैलाब आते हैं, भारत पानी छोड़ता है, आबी जारियत कहें या जो भी कहें, हमें ये सब पता है। 1 महीना पहले भी पता था, तभी तो हम लोग बैठ के कह रहे थे कि 15 सितंबर तक आपके मानसून स्पेल है, खतरा है। तो ये ऐसे ही तो नहीं कह दिया, ये पता होता है, लेकिन उस अच्छा लेवल जनाब पे साहब, शायद हम मैं कल कनेक्ट नहीं कर एक पाते। तहरीर पढ़ रहा था, एक रिसर्च के तौर पे मैं कुछ चीजें देख रहा था, उसके मुताबिक जनाब जो 9 ममालिक माहौलियाती तब्दीली में सबसे ज्यादा असरअंदाज होते हैं, मतलब माहौलियाती तब्दीली के मौजूद हैं, वजह बनते हैं माहौलियाती तब्दीली के, वही माहौलियाती तब्दीली के बचाव के लिए भी वही 9 ममालिक पूरी दुनिया के अंदर काम करते हैं। और जितना भी फंड होता है या इसके लिए जितनी भी चीजें इकट्ठा की जाती हैं, वो अपने हद तक ही महदूद रखते हैं, उन लोगों पे या उन ममालिक पर नहीं खर्च करते। जैसे पाकिस्तान हो गया या भारत हो गया, ये माहौलियाती तब्दीली से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले ममालिक में शामिल है। तो ये भी परसेप्शन सही है आपकी नजर में?
ये ग्लोबल हिपोक्रेसी है और दुनिया का दोगलापन है। हमारे जैसे ममालिक जो कि सफर कर रहे हैं और हमारा राइट है रेपरेशंस यानी फाइनेंस, क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट, कि आपने जब हमें रोक दिया कि ये क्लाइमेट, आपने ये वाली ग्रोथ नहीं करनी जो हमने की और हम तरक्की याफ्ता हो गए, आप क्लीन ग्रोथ करें, तो भाई उसके पैसे, उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, नॉलेज ट्रांसफर के लिए आप सपोर्ट भी करें। वो ना सपोर्ट करते हैं और अभी तो उन्होंने राइट विंग गवर्नमेंट से उन्होंने पैसे देने से भी मना कर दिया। जो वादे किए थे, जो प्लेजेस किए थे 2022 के बाद, वो आज तक पूरी नहीं हुई। इसमें से 24% एग्जैक्टली। फाइनेंस हमें नहीं मिला। तो वो पाकिस्तान इंडिया दोनों को कभी कह देते हैं लॉस एंड डैमेज फंड देंगे, लेकिन पाकिस्तान इंडिया उस डेफिनेशन में नहीं आते जिन ममालिक को लॉस एंड डैमेज फंड मिलना चाहिए। एग्जैक्टली, तो वो दैट वाज माय दोगलापन है, पॉइंट। तो पाकिस्तान बिल्कुल को आप सही गलत कह में रही हैं। बात करनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब ये मेरे ख्याल से गालिबन 2 या 3 दिन की बात की जा रही है कि 2 या 3 दिन के अंदर ये जो सैलाबी सूरत हाल है ये सिंध में भी दाखिल हो जाएगी। और पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, यहाँ पे ज़राअत होती हैं, यहाँ पे कपास की और दीगर चीजें, यहाँ पर सारी चीजें हो रही होती हैं। ये बहुत ज्यादा डैमेज करेगा, किसानों को भी डैमेज करेगा, उनकी जमीनों को भी डैमेज करेगा, आबादियों को भी डैमेज करेगा, बस्तियों को भी डैमेज करेगा। डू यू रियली थिंक कि 3 दिन इज मोर देन इनफ ताकि इसको कंट्रोल किसी तौर पर किया जा सके या नहीं? देखें, डिजास्टर अभी आपके सर पे है और आप अभी कुछ नहीं कर सकते सिवाय रेस्क्यू रिलीफ के। जो आपकी गवर्नमेंट अभी कर रही है ना, वो इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती, उसके बस में नहीं है, ये उसके बस की बात नहीं है अभी फिलहाल। ये अगले हम्म। साल हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, अब वो प्लानिंग होनी चाहिए। ग्रैंड डायलॉग करा दें प्लीज, सूबे बैठे फेडरल गवर्नमेंट के साथ और डिस्कस करें कि जो बजट उनको मिलता है क्या वो नाकाफी है, या वो कहाँ इन्वेस्ट होता है, वो कहाँ प्रोजेक्ट्स जाते हैं क्लाइमेट की मद में, क्यों नहीं मामला हल होते, हर साल हम ग्रैंड सफर डायलॉग्स तो करते होते हैं। हैं जैनब साहिबा, ग्रैंड डायलॉग्स होते हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो जिन बातों पर होते हैं उसका डायरेक्टली असर पाकिस्तानी अवाम पर पड़ता नहीं है। एक जमात है वो ऑब्वियसली वो ग्रैंड डायलॉग सिर्फ एक लीडर के लिए करना चाहती है, दूसरी जमात है वो ग्रैंड डायलॉग सिर्फ इसलिए करना चाहती है कि ये शख्स जेल के अंदर है। अवाम के मैटर्स में इतना नहीं होता है। एंड मेरी बात आई सुनो, एम वेरी सॉरी टू अवाम से दिस। अवाम अवाम के मैटर्स में क्यों नहीं होता? क्योंकि अवाम के लिए भी ये प्रायोरिटी नहीं है। आप किसी गवर्नमेंट को ब्लेम हम नहीं दैट्स कर द पॉइंट, सकते। दैट्स द अगर ये वैलिड पॉइंट। ग्रैंड डायलॉग हम अवाम चाहे ना, आज मैं खड़ी हूँ कि मेरे घर के आगे दरख्त नहीं काटना, मैं प्रोटेस्ट करूं, तो मैं देखती हूँ कौन कैसे काट सकता है। ये अवाम का भी मसला है, हमारी प्रायोरिटी ही नहीं है। हम इस चीज के लिए, हम हमारी शऊर ही नहीं है, हम चाहते ही नहीं है शऊर इस मामले में। तो ये सिर्फ हुकूमतों का कसूर नहीं होता, ये अवाम का भी कसूर होता है। जो साउथ से उठ के नॉर्दर्न एरियाज जा रही है डिस्पाइट द वार्निंग्स, क्या वो अवाम इस चीज को सीरियस ले सकती है? यही तो सबसे बड़ा मसला है, अवेयरनेस ही नहीं है। ठीक है, और अवेयरनेस के लिए लेट सपोज अगर मैं बात करूं, अभी तो आपने खुद ही बात बोली, क्योंकि इस वक्त वी आर इन अ स्टेट ऑफ द डिजास्टर, हम उसके अंदर आ चुके हैं और हम सिर्फ रेस्क्यू के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। हम प्रिकॉशंस नहीं ले सकते क्योंकि अब हम उस सिचुएशन के अंदर आ चुके हैं और हमने एक क्योर वाली सिचुएशन की तरफ आ चुके हैं। तो उसमें सबसे ज्यादा बेहतर एडवाइस आवाम के लिए, लोगों के लिए, या गवर्नमेंट जो आवाम के लिए करना चाहे वो बेस्ट क्या हो सकती है? बिकॉज यू आर द रेलिवेंट पर्सन टू डू दैट। देखिए, सबसे पहले तो आप रियल एस्टेट सेक्टर और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बिठाएं साथ, जो पॉलिसी प्लानिंग का हिस्सा बनाए, क्योंकि वो आपकी किसी पॉलिसी प्लानिंग का हिस्सा बने नहीं। बिल्डिंग कोड्स का निफाज करें, फ्लड प्लेन इंक्रोचमेंट रोकें। फिर आप आवाम को, ये डंडे की जोर की बात है, ठीक है, आपको अवेयरनेस करानी है ना। जैसे आप टैक्स लेते हैं, हर तरीके का काम कर लेते हैं, वैसे माहौल पे आवाम को क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्यों नहीं बनाई जा सकती? मना करें उन जगहों पे जाने से। टूरिज्म स्पॉट्स, इको टूरिज्म प्रमोट करना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर उन जगहों पे नहीं होना चाहिए, वहां नेचर होनी चाहिए। आपकी वार्निंग जो है वो आवाम तक पहुंचनी चाहिए। जो नहीं मानता वो क्रिमिनल नेग्लिजेंस के जुमरे में आना चाहिए, सजाएं सख्त से सख्त होनी चाहिए। टिम्बर माफिया को कंट्रोल करें, आपके जो डिपार्टमेंट्स नहीं कंट्रोल कर पा रहे उनको क्रिमिनल नेग्लिजेंस के तहत सैक किया जाए। आपकी जीडीपी, आपकी इकोनॉमी तबाह हो रही है, कोई तरक्की नहीं हो पाएगी अगर यही सिलसिले चलते रहे आगे डिजास्टर के। ये बहुत जरूरी है। जहां हुकूमतें इस वक्त आपको, आपसे सपोर्ट मांग रही है, तो आवाम को भी चाहिए वहां सपोर्ट करें और साथ दें। अपनी आंखें खोलें, माहौल अगर आपका नहीं रहेगा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप फिर कभी तरक्की नहीं कर सकते। दिस इज अ सिचुएशन ऑफ इमरजेंसी। बिल्कुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, ऑब्वियसली
हमने बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं, देखते हुए आ रहे हैं मनाज़िर। उस वक़्त तो मीडिया भी इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी खबरों में, अखबारों में ये खबरें चलती थी कि जनाब सैलाब ने इसको तबाह कर दिया, उस सूबे को तबाह कर दिया, इसकी जगह मामला ख़राब हो गया। और ये आज का नहीं है, ये एक अरसे से चला आ रहा है। इसकी वजह आप चाहे अर्बन फ्लडिंग को दें, आप उसको सुनामी का नाम दें, आप ग्लेशियर पिघलने को कहें, आप क्लाउड बर्स्ट की बात करें, आप इंडिया की आबी दहशतगर्दी की बात करें, तमाम फैक्टर्स। लेकिन इन तमाम फैक्टर्स में एक चीज़ जो शायद हम नहीं समझते हैं या समझना नहीं चाह रहे हैं, या उसको हम प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह यह है कि अवाम का नुकसान हो रहा है और अवाम की फलाह बहबूद हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। क्यों पाकिस्तान में जब पानी की किल्लत होती है, हम ये बात करते हैं पानी की किल्लत है, अब ये पानी अब इतना खतरनाक हो जाएगा कि लोगों की जमीनें तबाह करके रख देगा, उनके आशियाने तबाह करके रख देगा, और जिस पानी से आप कई सालों तक फायदा उठा सकते हैं, वो कई सालों की मेहनत पर पानी फेर के चला जाएगा। लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं, लेकिन सूरत हाल इस वक्त काफी ज्यादा खराब है। एक ब्रेक लेते हैं जनाब, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे।